हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए अमीवा में न्यूट्रिशन मैंने आपको समझा दिया था, एक बार रिकैप कर देती हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा अमीवा, ठीक है। ये अमीवा है। अमीवा में मैंने बताया था कि ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल के बाद जब वो अपने हाथों को ऐसे मतलब अपनी बॉडी को इस तरीके से दे देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीड या फिर सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया से वो खाने को कैप्चर कर लेगा और फिर उसके बाद में डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद में एसिमिलेट कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में और आराम से बताऊंगी। सबसे पहले तो इसको जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को गो थ्रू कर साथ साथ उसको देखते जाइए। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ। सबसे पहले क्या होता है, हम मुंह में से खाना स्टार्ट करते हैं तो खाने का गस्सा सबसे पहले हम कहाँ डाल रहे हैं? माउथ में, ठीक है। माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। तो कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन? कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ में कैसे डाइजेस्ट स्टार्ट होता है? क्योंकि माउथ में क्या होता है? सलाइवा, और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। तो हमारा जो थूक होता है उसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। तो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से लेकर स्टमक तक होती है, हमारे मुंह से लेकर पेट तक की होती है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या होता है, हम इस ये एलिमेंट्री कैनाल तो मतलब पूरी होती है, हम मुंह से लेके पेट तक की होती है आपकी ईसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल पूरे उस पाइप को बोलते हैं जहाँ जहाँ से खाना पास होकर जा रहा है और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो उस पूरे कैनाल को, कैनाल का क्या मतलब होता है? खाली जगह। कैनाल, नाली को भी बोलते हैं कैनाल, मतलब कैनाल का मतलब एक ट्यूब। तो वो पूरे रास्ते को हम क्या, कैनाल पूरे रास्ते को हम क्या बोल देंगे? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को अब हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड दैट वी हैव टू पास थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब क्या है, हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, हम हर तरह का खाना खाते हैं। हम तला भुना भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम हर तरह की चीज़ें खाते हैं। तो हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। नेचुरली जो फूड होता है वो क्या किस चीज़ से बनता है? वो पार्टिकल्स से तो बना हुआ होता है। हमने इसमें मैटर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? 9th क्लास में ये पढ़ा था कि हर चीज़ मैटर से बनी हुई होती है, हर चीज़ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई होती है। तो हमारे टीथ का बेसिकली ये काम होता है कि हम जो अपना फूड खा रहे हैं उस फूड को तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो दांतों का यही काम होता है, उस छोटे पार्ट्स में तोड़ना। अगर डायरेक्टली हम एनगल्फ कर लेंगे फूड को तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका काम होता है उस फूड को तोड़ना, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस इज़ अचीव बाई क्रशिंग द फूड। जो हम खाने को खाते हैं और बोलस बनाते हैं वो क्या होता है, खाने के पार्टिकल्स सलाइवा के साथ मिलके बोलस बना लेते हैं। बोलस का मतलब पूरी गैंड सी बना लेते हैं खाने की, फिर उसको हम सटक जाते हैं अंदर। तो ठीक है, वो बोलस को बोलते हैं फूड बोलस, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको पढ़ते जाओ। अब क्या होता है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट फूड इज ऑल्सो वेटेड। क्योंकि हमारी जो कैनाल है वो पूरी सॉफ्ट होती है तो इसलिए उसका वो वेट करी जाती है। वेट कैसे होती है? हमारे किससे होती है? सलाइवा से, म्यूकस से। जो मैंने आपको बताया था, म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्लिपरी मटेरियल होता है जो पूरे एक चिकना सा मटेरियल, चिकना सा पानी जो कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है और इवन हर चीज़ में, हर बॉडी के हर पार्ट में होता है ताकि स्मूथली चीज़ें मूव हो सकें अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, माउथ के अंदर पानी होता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। अब इस सलाइवा में क्या होता है, हमारा जो मुंह होता है, मुंह के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। टंग होती है, टंग के ऊपर बर्ड्स होती हैं, उसे बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। इसी से हम टेस्ट कर पाते हैं। और जब आप जीभ को ऊपर करोगे तो देखोगे कई बार आप बोलते बोलते या फिर जम्भाई लेते टाइम पानी रहता है, पानी की बूंदें रहती हैं हाथों में। वो क्या होता है? वो होता है सलाइवा। देखो जीभ के तुरंत नीचे कोई, आप एक काम करना, शीशे के आगे देखना, ये जो जीभ के नीचे होता है ना, एक तो तुम्हें रंग बिरंगी जो दिखेंगी वो तो हो गई नसें, वो आपको हो गई नसें और ब्लड वेसल्स। उसके बाद में तो तुम देखोगे नीचे की साइड छेद छेद से होते हैं, उन छेदों में से पानी निकलता है। वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। वो सलाइवरी ट्रैक्ट है, वो रास्ता है जहाँ से निकल रहा है। ग्लैंड कहाँ का? कभी देखा होगा, खट्टी चीज़ देखते ही यहाँ कान के पास एकदम दब जाता है, जैसे दबा भी दो तो पानी निकलता है। तो क्या होता है, खट्टी चीज़ देखते ही ये चीज़ एकदम दब जाती है।
तो खट्टी चीज़ें देखकर, स्मेल सूंघकर ये चीज़ क्या होती है, सलाइवा रिलीज़ करती है। मैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये पैरोटिड ग्लैंड है। आगे जाते हैं। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले, सरफेस व्यू से पढ़ रहे हैं, हम डीप में बाद में जाएंगे। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड विद द कॉम्प्लेक्स नेचर। अब क्या है, हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम तोड़ तोड़ के सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये सब काम करता कौन है, एंजाइम्स करते हैं, एंजाइम्स तोड़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो, क्या क्या चीज़ ध्यान रखती है, पहले तो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, दूसरा फूड को तोड़ता कौन है, एंजाइम्स। तो हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स ही एंजाइम्स पढ़ेंगे, उन सारे एंजाइम्स के नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, मुंह से। हमने खाने को जैसे ही मुंह में रखा, मुंह में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जितनी आपने मीठी चीज़ खाई है, जितना आपने स्टार्च लिया है, उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है। सब स्टार्च को तो नहीं कर पाता, लेकिन थोड़े से स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। किसमें, शुगर में, मतलब माल्टोज में कर दिया कन्वर्ट। अब क्या होगा, फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग विद द मस्कुलर टंग। हम पूरे मुंह में घूमेगा वो खाना, जो हम जब चबा रहे होते हैं तो टंग उसमें हेल्प करती है। फिर टंग की हेल्प से हम खाने को अंदर सटकते हैं। अभी ध्यान देना कि जब सटकते हैं तो टंग कैसे हेल्प करती है, टंग ऊपर हो जाती है एंड वी आर लाइक कि उसके लिए जगह ही नहीं रहती खाने को, फिर वो पीछे को स्लिप हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push. देखो क्या होता है, जैसे हमने इसको ईसोफेगस में डाला, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लो गर्दन, गर्दन में देखोगे यहाँ बॉयज़ के यहाँ पे ये उठा हुआ होता है, ये जो उठा हुआ होता है ना उसे बोलते हैं लैरिंग्स, मतलब वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। उस लैरिंग्स के ऊपर होता है, ये जो छूओगे ना तुम, इसे छू के देखो, इसमें क्या होता है, आवाज़ भंभराती है। एक तो ये तो होता ही होता है, ये तो वॉइस क्रिएट कर रहा है, तो वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के ऊपर देखो, जो हम जैसे खाना सटकते हैं तो यहाँ आता है, हम सांस ले रहे हैं वो भी यहाँ पे आ रही है, तो क्योंकि सांस भी यहाँ पे आ रही है, मुंह का भी यहाँ पे आ रहा है, कान का भी यहाँ पे आ रहा है, तो इस एरिया को फेरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, कान, नाक, मुंह, सबका, तो इसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, मतलब आवाज़ का डब्बा। उसके बाद में हमारा एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि फूड ट्यूब, फूड का पाइप। तो ट्रैकिया में तो खाना जाता नहीं है। अब होता क्या है, इन दोनों को अलग करने के लिए एक ढक्कन लगा हुआ होता है, जो कि दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। जो ढक्कन होता है वो विंड पाइप के ऊपर हमेशा रहता है। आप देखोगे जब आप खाना खाते हो तो आप सांस नहीं ले पाते, और जब सांस लेते हो तो आप सटक नहीं पाते, मतलब सटकते टाइम आप सांस नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से जिसका भी नोटिस करना। और कब घर वाले कहते हैं कि भाई खाना खाते खाते बातें मत करो, फंदा लग जाएगा। फंदे का मतलब क्या होता है, फंदे का मतलब होता है कि जो आपका खाना है वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाएगा, और अगर वो विंड पाइप में चला गया तो क्या होगा, खाना फंस जाएगा और आपकी डेथ तक हो सकती है। अगर वो खाना ट्रैकिया में फंस गया तो सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर सफोकेशन की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम कौन सा बताया, मुंह में होता है, थूक में, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, किसमें, शुगर में तोड़ता है। फिर उसके बाद में वो अंदर जाता है खाना। अब क्या होता है, हमारे पाइप जो होता है, जो पाइप है, इस पाइप को, फूड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं। ये ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताऊं। फॉर एग्जांपल मान लो ये बोतल है, जैसे कि अभी ये बोतल रबड़ की होती तो मैं इसे इधर से दबा देती, फिर पानी इधर पहुंच जाता, फिर मैं इसको इधर से दबा देती तो पानी इधर पहुंच जाता। मतलब कि क्या हो रहा है कि दब रहा है, खुल रहा है, दब रहा है, खुल रहा है। मतलब कहीं पे गैप कब होगा, जब मैं इधर से पुश करूँगी इधर आ जाएगा, फिर इधर से दबाऊँगी इधर आ जाएगा। ये मैं कब बता रही हूँ, प्लास्टिक नहीं समझना, रबड़ की तरह समझो तब।
तो ऐसे ही खाने में होता है, जैसे हमारा ये पाइप है, ये पाइप पिचकता है तो खाना आगे बढ़ता है, फिर पाइप और पिचकता है तो खाना और नीचे बढ़ता है, फिर पाइप और पिचकता है तो खाना और नीचे बढ़ता है। जैसे कि आप वो बचपन में वो पाइप खाते होगे तो चॉकलेट वाला पाइप वो आता था, उसमें चॉकलेट भरी हुई होती थी, चौको जो भी होता था, उसे आप दबाते हैं तभी तो ऊपर आती है चॉकलेट सारी। ऐसा ही है, तो ऐसी तरह से खाना नीचे जाता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। PERISTALTIC। इस पैराग्राफ में दे रखा है, देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपके जो सेकंड पैराग्राफ खुला हुआ है, इट इज़ नेसेसरी वाला, इसकी लास्ट लाइन, दीज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, पूरा जो पाइप है आपके, पूरा जहाँ पे खाना जा रहा है, उस पूरे गट में होते हैं ये मोशंस, ऐसे मूवमेंट्स। और कभी देखा होगा जब पेट खाली होता है तब भी ये मूवमेंट्स हो रहे होते हैं। अगर मम्मी के कभी पेट पे कान रख के बैठे हो तो देखा होगा गुड़गुड़ की आवाज़ आती रहती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़। वो गुड़गुड़ क्या है? वो गुड़गुड़ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की वजह से आवाज़ आती है। और उसमें आवाज़ किस चीज़ की होती है? जूसेस की। जब पेट खाली होता है या फिर खाना पच रहा होता है तो खाना इधर से उधर जा रहा होता है, तो खाना ही तो है भाई, आवाज़ तो आएगी। जब आप कान लगाते हो तो वो जब खाना मूव कर रहा होता है, जब पानी मूव कर रहा होता है और वो हिल रहा होता है अंदर, तो आपको आवाज़ आ जाती है, तो गुड़ 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 आवाज़ आती है। तो ये तो था हमारा पेरिस्टैल, इस पूरे को पेरिस्टैल्सिस बोलते हैं, मूवमेंट को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब देखो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक टू द फूड पाइप। फूड पाइप से खाना कहाँ पे आ गया? माउथ से फूड पाइप में आ गया। फूड पाइप से कहाँ पे आ गया? फूड पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, उससे कहाँ पे आ गया? पेट में। अब खाना आ गया पेट में, मतलब मुंह के बाद डाइजेशन कहाँ होगा? सीधे पेट में। पेट में क्या डाइजेस्ट होता है? एक चीज़ याद रखना, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट होती है। ये चीज़ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये ध्यान रखो कि मुंह में क्या डाइजेस्ट हो रहा है? मुंह में डाइजेस्ट हो रहा है आपका, हाँ क्या डाइजेस्ट? मुंह में डाइजेस्ट हो रहा है स्टार्च। इस मतलब स्टार्च क्या होता है? मीठी चीज़, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, और हर चीज़ में स्टार्च होता है। सॉरी, अभी आप रोटी खाओगे उसमें भी स्टार्च, आलू खाओगे उसमें भी स्टार्च, चावल खाओगे उसमें भी स्टार्च। सब स्टार्च किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है? मुंह में जो एंजाइम है सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट होता है। इसलिए कहते हैं खाने को चबाओ। चबा के जब खाते हो तो काफ़ी हद तक स्टार्च यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप एकदम सटक जाते हो तो सारा स्टार्च अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर पैनक्रियाटिक जूस से पचता है। तो मतलब प्रॉब्लम की तो ये बात है, अगर आप आधा यहीं पे हो जाएगा तो हमारे अंदर जो आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईजिली हो जाएगी, पचा लेंगे। तो उसे चबा के खाना चाहिए, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब होता क्या है, ये हो गया। फिर उसके बाद में पेट में क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है? पेट में ध्यान रखो, पेट में होता है प्रोटीन डाइजेस्ट। क्या होता है? प्रोटीन। तो पेट में डाइजेस्ट होगा प्रोटीन, मुंह में डाइजेस्ट होगी शुगर मतलब स्टार्च। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अब क्या होता है देखो, स्टमक में, पहली बात तो स्टमक में खाना 3-4 घंटे के लिए रहता है, 2-3 घंटे के लिए, अकॉर्डिंग टू द फूड जो आपने खाया होता है। मान लो अगर हैवी खाया है ज़्यादा तो ज़्यादा देर तक रहेगा, मतलब और प्रोटीन अमाउंट कितनी ली है आपने, उस हिसाब से पेट के अंदर खाना रहता है, और कुछ टाइम तक तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो जैसे ही खाना जाता है दोनों तरफ के गेट बंद हो जाते हैं पेट के। उसके बाद में उसमें सब जगह म्यूकस फैलता है। म्यूकस जो मैंने बताया था, म्यूकस रिलीज़ करते हैं उसके अंदर के सारे सेल। चिपचिपा सा जो लिक्विड होता है, जो म्यूकस होता है, जो आपकी नोज़ के अंदर होता है, जो आपके इंटेस्टाइन में होता है, वो सब क्या होता है? वो म्यूकस पूरे स्टमक के चारों तरफ निकल जाता है। उसके बाद में निकलता है खूब सारा एसिड। जितना खाना खाया होगा उतना ही तो एसिड निकलेगा। अब खूब सारा एसिड निकलता है। एसिड निकलने के बाद वो सारा खाना जल के बहुत कम रह जाता है। जलना मतलब एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, पक जाता है और कन्वर्ट हो जाता है काफ़ी हद तक। प्रोटीन उसकी डाइजेस्ट हो जाती है। अब क्या होता है? अब खाना बाहर निकलेगा। अब एक बात बताओ, इतना एसिडिक खाना जिसमें HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो बाहर निकल जाएगा तो हमारी तो आती गायब हो जाएंगी। तो क्योंकि इतना एसिडिक फूड हमारी आंतों को नहीं जलाए, तो क्या होता है,
जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लीवर में से क्या निकलता है, बाइल जूस। लीवर बाइल जूस को बनाता है और अपने स्टोर रूम में भर लेता है। स्टोर रूम को क्या बोलते हैं, गैल ब्लैडर। उस गैल ब्लैडर से निकलता है क्या चीज़, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या स्टार्च, ये क्या क्या डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट। ये डाइजेस्ट करता है फैट का मतलब जितनी भी चिकनाई होती है वो डाइजेस्ट करता है ये। अब चिकनाई डाइजेस्ट करेगा और साथ साथ में क्या करेगा, जो एसिडिक खाना आ रहा है उसको बेसिक मीडियम से न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब जो खाना आ रहा है वो एसिडिक होता है और जो बाइल जूस है वो बेसिक होता है, दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमारा हमने बाइल जूस का भी पढ़ लिया। बाइल जूस का क्या काम है, जितना भी हमने फैट खाया है उसको डाइजेस्ट तो नहीं, उसको मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर घी दाल रखी है, कुछ भी रखी है, उससे बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी ड्रॉप्स होती है घी की। उन घी के ड्रॉप्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, इतना काम होता है। अब नेक्स्ट उसी के नीचे क्या होता है, पैनक्रियाज। साथ ही साथ डायग्राम देखते हैं ना, उसी के नीचे मैंने आपको एक वीडियो और भेजी थी जिसमें ऑर्गन्स सब मैंने डिजिटली दिखा रखे थे। वो डिजिटली ऑर्गन्स को एक बार देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में होता है पैनक्रियाज। अभी पैनक्रियाज से करता है, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, ये काफ़ी कुछ डाइजेस्ट करते हैं। ये फैट भी डाइजेस्ट करते हैं, ये प्रोटीन भी डाइजेस्ट करते हैं, ये शुगर भी डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, फैट, शुगर ये डाइजेस्ट करते हैं। अब क्या चीज़ क्या डाइजेस्ट करती है, देखो क्या किस में कन्वर्ट होती है, जो हमारे पेट में प्रोटीन था वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन में, है ना। और फिर जब वो निकला तब किस में कन्वर्ट हुआ, तो जो बचा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लास्ट में देखो इतने याद रखो, प्रोटीन लास्ट में एमिनो एसिड बनना है, प्रोटीन लास्ट में एमिनो एसिड बनना है। मिठाई जितनी मीठी चीज़ें हैं वो लास्ट में ग्लूकोज बननी है, ठीक है। और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनना है। ये चीज़ तो ध्यान रख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही उसमें से पैनक्रियाज में से निकला, तभी पैनक्रियाज से निकलते ही पैनक्रियाज से निकला और डाइजेशन उसने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको पूरा बता देती हूँ किस किस में करता है। देखो सबसे पहले तो हमारे मुंह में क्या था, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ने किसको कन्वर्ट करा, स्टार्च को। किस में कन्वर्ट करा, सिंपल शुगर या फिर माल्टोज में। उसके बाद में आया गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, पेट में। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। किस में डाइजेस्ट करता है, पेप्टोन्स में। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करता है, पी। उसके बाद में सेकंड रेनिन। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मैं देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह में से दूध, उन्हें तो दूध ही पिलाते हैं घर पे, तो जब दूध पीते हैं तो वो दूध दही निकालते हैं अपने मुंह से। क्या उनके पेट में क्या जामुन होता है कि दही जम जम के निकलता रहता है। देखो क्या होता है ना, उनके पेट में होता है रेनिन। ये रेनिन एक ऐसा एंजाइम है, हमारे जो दूध होता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है, उस दूध के अंदर प्रोटीन का नाम होता है केसीन। क्या नाम होता है, केसीन। वो केसीन को कन्वर्ट करते हैं किस में, केसीन को केसिनोजन में, और फिर केसिनोजन जो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। कैल्शियम पैराकैसिनेट जो कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद में वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेनिन ने क्या करा, केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर लिया। रेनिन ने छोटे बच्चों में पेट के अंदर केसीन जो कि दूध में प्रोटीन है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसकी फ़ोटोज़ भेज दूँगी, टेंशन मत लो। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस क्या करती है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, 3, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज।
ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, किस में? पॉलीपेप्टाइड में। एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। देखो एमाइलेज हर जगह स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगी, बस फ़र्क इतना होगा, अगर मुंह से निकल रही है तो सलाइवरी एमाइलेज, अगर पैनक्रियास से निकल रही है तो पैनक्रेटिक एमाइलेज, अगर इंटेस्टाइन से निकल रही है तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज, बस इतना फ़र्क है। तो बाकी एमाइलेज सभी है। तो एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करती है? स्टार्च को। किस में करेगी कन्वर्ट? शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में। उसके बाद में लाइपेज किसको डाइजेस्ट करती है? फैट को, यानी कि चर्बी को। किस में डाइजेस्ट करती है? फैटी एसिड में और ग्लाइस्ट्रॉल में। अब इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? वैसे अगर ब्रॉडली देखें तो 5 होते हैं, लेकिन इसमें भी कई बुक्स में 3 दिखा दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि शुगर को मैंने इसको अलग अलग बताया है कौन कौन सी शुगर तो बहुत तरीके की होती हैं। तो अब इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन किसको कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को। किस में? मैंने क्या बताया था, प्रोटीन सबसे लास्ट में किस में होता है कन्वर्ट? एमिनो एसिड में। प्रोटीन लास्ट में क्या बनता है? एमिनो एसिड। फिर माल्टेज किस में बनता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोल में करता है कन्वर्ट। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले ग्लैंड का नाम है सलाइवा। देखो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज किसको कन्वर्ट करता है? स्टार्च को। किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। फिर आया गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? ये सब ग्लैंड के जूस हैं। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकल रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? पेट में, मतलब स्टमक में। कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन निकलता है बड़ों में, रेनिन निकलता है बच्चों में। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में, रेनिन कन्वर्ट करता है केसिन को कैल्शियम पैराकेसिन में। नेक्स्ट देखो पैनक्रेटिक जूस, ये जूस कौन से निकल रहा है? पैनक्रेटिक ग्लैंड से। इंटेस्टाइनल जूस ये कहाँ से निकल रहा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। जो पैनक्रेटिक जूस है इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। अब देखो ये सब किसको कन्वर्ट करते हैं? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, किस में? पॉलीपेप्टाइड में। अमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को, किस में? शुगर में। लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को, किस में? फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रॉल में। अब आ जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस में ये 5 एंजाइम्स होते हैं। ये सब आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। तो इरेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किस में? एमिनो एसिड में। माल्टोज को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज में। लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इसमें गलत लिख रहा है, गैलेक्टोज आएगा, GALA है ना, जो मैंने पेन से लिखा है वो देख लेना। सुक्रोज को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लाइपेज फैट को कन्वर्ट करता है किस में? फैटी एसिड और ग्लाइस्ट्रॉल में। अब एक चीज़ देखो, तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, ये सब एंजाइम्स में एज बहुत लग रहा है। एज। ये चीज़ हमेशा याद रखना, पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी ए ऐसी लग रहा होगा लास्ट में, एज का मतलब ही होता है कि वो एक तरह का एंजाइम है। अब एंजाइम होते क्या हैं? ये देखो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम का काम है जैसे कि मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में खड़ा तो कोई और होता है, लेकिन नारे कौन लगाता है? उसके जो भक्त कह लो या फिर जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। बस वही काम एंजाइम का है। वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, ना इसका कोई रोल है, बस ये उस रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। अगर तुम्हें कोई हेल्प करेगा किसी प्रोसेस में तो तुम जल्दी जीत जाओगे इलेक्शन में। बस इसी तरीके से रिएक्शन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी कैरिड आउट हो जाती है, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन पढ़ी। अब एक चीज़ ध्यान रख लो,
अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ, मतलब ब्रॉडली बताऊँ, तो देखो जैसे हमारा माउथ है, तो माउथ में क्या चीज़ मेन डाइजेस्ट हो रही है? माउथ में मेन डाइजेस्ट क्या हो रहा है? माउथ में मेन डाइजेस्ट हो रहा है आपका शुगर। और पेट में क्या डाइजेस्ट हो रहा है? पेट में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। फिर लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है फैट को तोड़ना, मतलब इमल्सिफिकेशन। ये नाम याद रखना, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को तोड़ना। फिर पैनक्रियास क्या काम करता है? देखो भाई, पैनक्रियास तो सब कुछ डाइजेस्ट करता है। क्या? फैट भी डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन भी करता है, शुगर भी करता है। 3 चीजें डाइजेस्ट होती हैं। अच्छा, इंटेस्टाइन क्या करता है? फिर इंटेस्टाइन भी सब कुछ डाइजेस्ट करता है। किस किस को? फैट को, शुगर को और प्रोटीन को। ये 3 चीजें, इन तीनों को इंटेस्टाइन भी करता है, इन तीनों को पैनक्रियास भी करता है। बाकी सारी ग्लैंड्स एक एक चीज को डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है। और लीवर किसी को डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि लीवर जो है उसका डाइजेशन में, उसमें खाना थोड़ा ना जा रहा है। जिस जिसमें खाना जा रहा है, खाना जाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इमल्सीफाई करता है, वो सिर्फ तोड़ता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि 2-2 बार क्यों डाइजेस्ट कर रहे हैं, एक बार हो तो जाएगा डाइजेस्ट। नहीं, देखो क्या होता है। जैसे मान लो एक इतनी बड़ी माला है, मतलब मान लो इतना बड़ा कोई कुछ भी चीज़ है, मैंने उसको, जैसे मान लो ये पेन है, ये पूरा मटेरियल आपको पढ़ लेना है यहाँ तक का, स्फिंक्टर तक का। ये पेन है, इसको मुझे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है। तो पहले मैं एक बार तोड़ूंगी, फिर 2 पार्ट में बटेंगे, फिर मैं और तोड़ूंगी, फिर और बटेगा, फिर मैं और तोड़ूंगी। तीसरी चौथी बार में आके छोटे छोटे होंगे, इसलिए थोड़ा सा इधर टूट जाता है, थोड़ा बहुत पेट में टूट जाता है, फिर और जो बचा फिर वो पैनक्रियाज तोड़ देता है, सबसे लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन तोड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना तोड़ देता है कि वो लास्ट स्टेज होती है तोड़ने की, उसके बाद खाना टूट नहीं पाता। उसके बाद में खाना इतना छोटा हो जाता है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बस एक बार एब्जॉर्ब हो गया खाना, फिर तो हमारे शरीर को मिल गया। फिर शरीर को मिल गया तो हमारा शरीर उसको यूज़ करेगा, या तो वो स्टोर करेगा या वो यूज़ करेगा। मान लो आपके बहुत बड़ा घाव लगा हुआ है, तो वो घाव में यूज़ करेगा। अब आप बिल्कुल एकदम हट्टे कट्टे हो, तो आप जो काम कर रहे हो, इसमें बोल रही हूँ, इसमें यूज़ हो रहा है। मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसमें यूज़ होगा। फिर जो बच जाएगा उसको हमारा बॉडी स्टोर कर देगा। ये तो पूरा प्रोसेस था। अब ये स्फिंक्टर आप पढ़ोगे, स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर बोलते हैं दरवाजे को। दरवाजा याद रखो, दरवाजा मतलब गेट। हमारे बॉडी में जो दरवाजे होते हैं, जो गेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। इनका काम क्या होता है? अगर एनस में स्फिंक्टर नहीं होगा तो आपकी पॉटी निकल आएगी नीचे। अगर पेट में स्फिंक्टर नहीं होगा तो आपका खाना पचेगा ही नहीं, पेट में से निकल आएगा। अगर स्फिंक्टर नहीं होंगे तो खाना, कुछ चीज़ रुकेगी ही नहीं। तो हर जगह जगह स्फिंक्टर होते हैं। मान लो अगर अभी आपने खाना खाया, और मान लो अगर आप उल्टे हो गए, मान लो आप उल्टे हो गए, या फिर मान लो लेट गए, तो खाना तो नीचे से ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। खाना 2-3 घंटे तक अंदर रहता है। जरूरी है आप खाना खाने के बाद सीधे ही बैठो बिल्कुल? फिर तो अगर स्फिंक्टर नहीं होते तो भाई हम ये कहते, खाना खाया है सीधे बैठो, हिल मत जाना, वरना खाना ऐसे होगे तो खाना बाहर आ जाएगा, ऐसे होगे तो बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से स्फिंक्टर का काम है खाने को एक जगह, दोनों जगह से गेट बंद कर देना, या तो उससे कोई चीज़ बाहर नहीं आ पाती है। अब इसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको कैमरे को कम कर देती हूँ। यहाँ से पढ़ो। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। माउथ से फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, थ्रू द फूड पाइप। जिस फूड पाइप को हम इसोफेगस बोलते हैं। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें एंटर करता है। ये एक तरह से बलून की तरह है। जब तक बलून में हवा नहीं जा रही तब तक वो पिचका रहता है, जैसी हवा जाती है वो फूल जाता है। यही काम हमारे स्टमक का है। जब तक खाना नहीं जाएगा तब तक वो पिचका रहेगा, खाना जाते ही वो फूल जाएगा। ठीक है। मसल्स बॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमारे पेट की वॉल्स होती हैं वो तेजी तेजी से मसल्स की क्रियाएं करती हैं और पूरे खाने को डाइजेस्ट करती हैं। डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो डाइजेशन है वो किससे होता है? जो अंदर जो ग्लैंड्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में, वो ग्लैंड्स क्या कर रही हैं?
वो उस खाने को पचाती हैं। वो क्या करती, ग्लैंड का काम है ग्रंथि, ग्रंथि का काम है जूस बनाना। अब भाई जूस बाहर निकलेगा जब बना है तो, और जूस बाहर निकल क्या करेगा, कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करेगा। तो जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं वो ग्रंथियाँ क्या करती हैं, जूस बनाती हैं। ग्रंथियाँ मतलब ग्लैंड्स, ग्लैंड बनाती हैं जूस, जूस क्या करता है, डाइजेशन। तो मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं स्टमक की, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। तो द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की वॉल में जो ग्रंथियाँ हैं। रिलीज होता है, मैंने बताया था पहले, म्यूकस रिलीज होगा, फिर एससीएल रिलीज होगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि जिसे हम पेप्सिन बोलते हैं वो निकलेगा। ठीक है, एससीएल का क्या काम है, एसिड बना, एसिडिक मीडियम करना। म्यूकस का क्या काम है, पेट को एसिड से बचाना। और पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। हमने बहुत बार सुना है लोग एडल्ट भी एसिडिटी, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, गैस बन रही है, गैस बन रही है, कहते रहते हैं। क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं रिलेट। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। मैंने ये बताया था कि जो खाना बाहर निकल रहा है, जो अंदर जा रहा है, वो किसकी वजह से, स्फिंक्टर की वजह से। स्फिंक्टर मतलब गेट। तो पेट में दोनों तरफ गेट होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, which releases it in small amount to the small intestine। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे करके खाने को आंतों में भेजता है। स्फिंक्टर खुलता है, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे मेला लगता है, तो क्या भीड़ इतनी आती है कि डंडा लगाना पड़ता है। तो भाई थोड़ी सी पॉपुलेशन को भेज देते हैं, फिर डंडा लगा दिया, फिर थोड़ी सी पॉपुलेशन को भेज दी, फिर डंडा लगा दिया। यही काम स्टमक कर रहा है। थोड़ा सा खुल गया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया मटेरियल, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बाहर निकाल दिया, है ना, आंतों में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद में डाइजेशन नहीं बचता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं इस छोटी आंत में। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। और कहाँ कहाँ से सिक्रीशंस इसके पास आते हैं, जो ऊपर लीवर से निकला था बाइल जूस, पैनक्रियाज से निकला था पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और फूड आया था स्टमक से। ये सब कुछ मिल मिला के, और डाइजेशन कहाँ होता है, सब कुछ डाइजेशन बीच बीच में चलता रहता है, और लास्ट डाइजेशन आंतों में ही हो रहा है। ये पूरी आंतें ही हैं, पेट में से निकलने के बाद आंत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, डर्ट। बाइल जो क्या करती है, पूरा इमल्सिफाई कर देती है, मतलब वही फैट के ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े गोले ग्लोब्यूल्स को तोड़ देती है। पैनक्रियास का क्या काम है, डाइजेशन करना, वही सब बता दिया अभी। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल जूस। अच्छा, जो आंतों की दीवारें होती हैं, उन आंतों की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों से निकलता है इंटेस्टाइन वाला जूस। ठीक है, एंजाइम फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन। अब बस एक लास्ट लाइन, ये चीज़ याद ध्यान रखो बिल्कुल अच्छे से, कि सबसे लास्ट में बनता क्या क्या है। देखो क्या क्या बनता है। छोटी आंत जो है सबसे लास्ट में क्या करती है, जो फैट, जो प्रोटीन था, प्रोटीन सबसे लास्ट में क्या बन गया, एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट, जितनी मीठी चीजें खाई उससे क्या बन गया, ग्लूकोज। फैट जितना भी खाया उससे क्या बन गया, फैटी एसिड और ग्लाइसोल। बस इस चीज को दिमाग में घुसा लो, रट लो अच्छी तरीके से। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, सब अपने आप रट जाएगा। डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो गया खाना, उसको आंतों की दीवार, मतलब आंतों की जो वॉल होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने बताया ना, खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब जब पचना ही नहीं है, पच चुका। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक वो होते हैं, विलाय। अब ये विलाय क्या होता है, जो हमारी आते, देखो भाई आज मैंने काफ़ी तुम्हें पूरा डाइजेशन शॉर्ट उसमें पढ़ा दिया है, तो बिल्कुल टेंशन तो लेना नहीं, एकदम कूल होके सुन लो। तो उसमें आंतों में छोटे छोटे फिंगर की तरह रेशे से निकले हुए होते हैं। ये रेशे करते क्या हैं, ये रेशे पूरी, ये मेरी उंगली है, ऐसी ऐसी रेशे निकले हुए होते हैं। और तो और इन रेशों के ऊपर भी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं। सोचो कितने सारे रेशे होते होंगे। ये रेशे का क्या काम क्या है, ये रेशे चारों तरफ से एब्जॉर्प्शन करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने जितना भी खाया है उल्टा सीधा सब डाइजेस्ट होके इसमें से एब्जॉर्ब हो रहा है, अंदर एब्जॉर्ब हो गया, पूरी आंतों ने सोख लिया। सोख के वो करेगी क्या, ले जाएगी लीवर के पास। क्यों भाई लीवर के पास क्यों लेके जा रही है, डाइजेस्ट हो चुका लीवर उस खाने को स्टोर करता है फ्यूचर के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। गुड, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो सारा खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। इसलिए तो लीवर का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर किसी को लीवर की परेशानी हो जाए, लीवर किसी का ख़राब हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी उसकी बदतर समझो। वो एकदम मरा जिया एक एक समान है। अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लाइट। अब जो भी खाना पच नहीं पाता है, जो भी खाना वेस्ट होता है, वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जब खाना जाता है ना, अनपचा, अधपचा, मतलब बिना पचा हुआ, वो कैसा होता है? पानी होता है पूरा। पानी होता है पूरा, पानी जैसा येलो येलो वाटर। अब येलो वाटर को जब वो बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में से पानी सारा बड़ी आंत ले लेती है, सोख लेती है। भाई पानी को तो बहुत जरूरत है बॉडी को, तो पानी एब्जॉर्ब सारा कर लेती है बड़ी आंत। फिर जो जितना मटेरियल बचता है वो सेमी सॉलिड बन जाता है, मतलब सॉलिड तो नहीं बन पाता, सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड मैटर बनता है, जिसी को हम फीसेस बोलते हैं, मतलब पॉटी बोलते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं, वही मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, वही ये काम होता है। तो यहीं तक था हमारा आज। थैंक यू वेरी मच। एक सेकेंड।